श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीयोगेश्वरकृष्णाय नमः। श्रीसाम्ब परमेश्वराय नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। सभी उपस्थितों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। गीता जी के इस सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान ने अपने उपदेश को अब भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा, इसे हमने पिछले सत्र में देखा। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकरम अर्जुन। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को किन किन चीज़ों की दुहाई दी, इसका हमने पिछले सत्र में विषय देखा। अब भगवान उससे भी ज़्यादा और थोड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके अर्जुन को डांटते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना इस भावना से विषण्ण होके बैठ गया है, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान अब उसे समझा रहे, और एक शुरुआत प्यार से नहीं करते भगवान, शुरुआत डांट के करते हैं। जब पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो तो डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए जैसे डॉक्टर लेके जाते हैं, तो वैसे भगवान पहले श्लोक में एक तो अर्जुन को ये कहते हैं कि नीच लोगों के जैसा आचरण करने जा रहे हैं, अपनी परलोक की कीर्ति और अपने परलोक की सदगति और इहलोक की, इस लोक की कीर्ति, यह सब नष्ट करने जा रहे हो। भगवान मानो धमकी दे रहे, सावधान करते कि नुकसान तुम्हारा है भाई। कोई व्यक्तिगत बात भगवान नहीं कहते, मैं कह रहा हूं इसलिए तुम्हें करना चाहिए नहीं। भगवान परलोक की, इस लोक की, अगली अपने सदगति का विचार की दुहाई देते हैं। और आगे अर्जुन को डांटते फटकारते हुए बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। अर्जुन वीर है, और किसी वीर को सबसे बड़ी गाली क्या होती है जी? भगवान के मुख से वही गाली जैसे कठोर शब्द आए हैं, पर अब भगवान के श्रीमुख से है, इसलिए हम वह शब्द इस प्रयोग नहीं करेंगे। पर एक हाथ वीर के लिए सबसे बड़ा अपमान क्या होता है? उसे नपुंसक बता। और भगवान उसी शब्द का प्रयोग दूसरे श्लोक में करते हैं कि क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अरे अर्जुन, नपुंसक के भांति हो गए हो तुम। उस नपुंसकता को त्यागो, उस नपुंसकता से बाहर निकलो, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं। अर्जुन जैसे वीर को सीधे नपुंसक कह दिया भगवान ने, और कहा कि यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो
और हे परंतु अपने कर्तव्य निष्ठा में तपस्यारत ऐसे परंतप अर्जुन ने पीछे महाभारत में वर्णन आता है कि युद्ध से पहले तपस्या भी की है, शिवजी की है, अन्य और कुछ बहुत सारी चीजें अर्जुन ने की है। व्यवहारिक तपस्या, कर्तव्यता की तपस्या, क्षत्रियता की तपस्या, ये सब की। और ऐसे तुम परंतप हो और ऐसी हृदय दुर्बलता की बात, उठो, जागो। भगवान ने यह श्लोक कठोरता से अर्जुन को जगा रहे। यह श्लोक स्वामी विवेकानंद जी का भी बड़ा प्रिय श्लोक था। हमारे परंपरा के संत महापुरुष इन्हें अलग अलग गीता जी सबकी प्रिय है। गीता जी में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो गीता जी से छूटा हुआ हो। धर्म के, अध्यात्म के, मानवता के, व्यवहार के, वैश्विक नीति मूल्यों के सभी तत्व, सभी सूत्र गीता जी में आपको प्राप्त होंगे। इसलिए विश्व के समस्त बुद्धिजीवियों का प्रिय ग्रंथ यह गीता जी है। और किसी को कोई श्लोक भाता है, किसी को कोई श्लोक भाता है। अरे कम्युनिस्ट भी कहते हैं कि हमारा सिद्धांत तो गीता जी पे आधारित है। गीता जी में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। हमारा भी वही सिद्धांत है, कम्युनिस्ट भी कहते हैं। वैसे हमारे संत महापुरुषों के भी विशेष कुछ प्रिय श्लोक गीता जी के। रमण महर्षि जैसे विचार मार्ग के ज्ञानी, उन्हें भी जो है गीता जी का विशेष श्लोक प्रिय है। उन्हें ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, यह श्लोक रमण महर्षि जी को प्रिय था। ज्ञान मार्ग के उच्च अनुभूति संपन्न महापुरुष श्री रमण महर्षि उस ईश्वर को अपने हृदय प्रदेश में वह स्थापित है, वह परमात्मा, इसका प्रतिपादन करने वाला श्लोक उन्हें प्रिय था। कर्मयोग के महान प्रतिपादक, महान स्वतंत्रता सेनानी, अपने धर्म के प्रतिष्ठापक आदरणीय लोकमान्य तिलक जी, जिन्होंने गीता रहस्य ग्रंथ लिखा, उन सबको प्रेरणा गीता जी से प्राप्त हुई। उनका भी प्रिय श्लोक था संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। ये उनका प्रिय श्लोक था। कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा श्री तिलक जी के गीता रहस्य इस ग्रंथ से मिली। बहुत कम लोगों को पता है। श्री भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्हें जब फांसी हुई, उनकी अंतिम इच्छाएं जब पूछी गई तो उसमें एक बात थी कि हम तिलक जी द्वारा लिखित गीता रहस्य को हाथ में लेके फांसी के फंदों पर चढ़ेंगे। तिलक जी द्वारा लिखी गीता रहस्य क्रांतिकारियों को हो और सभी लोगों के लिए बड़ी प्रेरणादायी रही। उन्हीं से आगे महात्मा गांधी जी हो या अन्य विनोबा जी इत्यादि हो, गीता जी की प्रेरणा आगे तिलक जी से गई। उनके भी कई विशिष्ट प्रिय श्लोक गीता जी के थे। हर एक को अपना अपना जो सिद्धांत है, किसी का अहिंसा का सिद्धांत है, किसी का और कोई सिद्धांत है। उन अपेक्षित सिद्धांतों अनुसार श्लोक प्रमाण उसके सूत्र गीता जी में प्राप्त होते हैं और वो हर एक को प्रिय होते रहे। वैसे ही स्वतंत्रता वीर सावरकर जी, इनका भी प्रिय श्लोक था
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। और पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। यह प्रिय श्लोक था वीर सावरकर जी। इतने कष्ट, इतने दुख, इतना अपमान सब झेल रहे थे। किसी ने पूछा कि महाराज इतना आप इतने सुयोग्य होने के बावजूद आप इतना दुख, कष्ट, अपमान भोग रहे हैं, ये आपकी क्या गति हो रही है? तब उन्होंने यह श्लोक बताया था, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। जिसने अच्छा किया है ना, उसकी दुर्गति कभी हो नहीं सकती। अरे तत्काल कुछ समय के लिए भले विपरीत परिणाम दिखे, पर जीवन उतना ही थोड़ी ना है। जन्म जन्मांतरों की जीवन की यात्रा है, लोक लोकांतरों की जीव की यात्रा है, उसमें तो फल मिलेगा ही। तो वैसे अलग अलग महापुरुषों के अलग अलग प्रिय श्लोक गीता जी में प्राप्त होते हैं। उसी क्रम में स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उनका यह प्रिय श्लोक था। वह भी वीर रस के समाज में जागृति चेतना जागृत करने वाले योद्धा सन्यासी थे। उनका यह प्रिय श्लोक था। जब पूरा भारत ठंडा पड़ा हुआ था, पारतंत्र में था, तब भारत की चेतना को जगाने वाला यह प्रिय श्लोक था उनका कि क्लैब्यम मासमगफम मह पार्थ, नपुंसकता के जैसे ठंडा पड़ा हुआ यह देश, यह समाज, हे बंधुओं, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो, यह तुम्हारे लिए योग्य नहीं। अरे साक्षात भगवान के अंश हो तो अपने हृदय दुर्बलता को त्यागो और उठो, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ परंतप। उपनिषद का भी इसी अर्थ से संबंधित वाक्य उनका बड़ा उन्होंने बड़ा विशिष्ट चुना था, जो कि बड़ा प्रसिद्ध है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, अवेक राइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जगो, खड़े हो जाओ, और जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक रुको नहीं। उनके किताबों पे, उनके चित्रों पे यह वाक्य लिखा होता है। मूलतः वह उपनिषदों का वाक्य है, और गीता जी के इस श्लोक में भी उसी का अनुवाद है। अब गीता जी के श्लोक यह सभी वेद शास्त्र उपनिषद इनका सार मर्म होने के कारण सभी सिद्धांत वेदों के, उपनिषदों के, शास्त्रों के, पुराणों के, स्मृतियों के आपको गीता जी में सहज मिल जाते हैं। एक जगह पे सभी संपूर्ण धर्म के सिद्धांत आपको गीता जी में मिल जाएंगे। अलग अलग आपको पढ़ना सुनना नहीं पड़ेगा। यह गीता जी की विशेषता। भगवान इस प्रकार से अर्जुन को जागृत करने का प्रयास करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलने लगते हैं, हे भगवान आप कह रहे हो ठीक है, पर सामने सब गुरुजन बैठे, सामने सब गुरुजन उपस्थित हैं, उन्हें कैसे मारे? कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अरे कृष्ण, ये मेरे सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष है, ये तो पूजा करने योग्य है, पूजनीय महापुरुष है। क्या मैं इनके ऊपर बाण कैसे चला सकता हूं? अरे इन जैसे पूज्य गुरुजनों पे बाण चलाने से अच्छा है कि मैं तो भिक्षा मांग के जी लूं, भिक्षुक वृत्ति स्वीकार कर लूं। आपको समझ में आ जाए इस भाषा में कहना हो तो, मैं साधु बन जाऊं, आजकल की तरह मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं बाबा बन जाऊं, और जो मिलेगा, जो कुछ लोग देंगे उसके ऊपर
अपना जीवन यापन करूं। यह अर्जुन कह रहा है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हे भगवान, हे कृष्ण, इन महानुभाव, इन श्रेष्ठ लोगों को मारने से अच्छा है, मैं तो इसी में कल्याण समझता हूं कि भिक्षा मांग के रहूं और ऐसा रक्त रंजित इन महापुरुषों के, इन प्रियजनों के, इन आदरणीय जनों के रक्त से रंजित राज्य मुझे नहीं चाहिए, विजय ऐसा नहीं चाहिए। अरे प्राप्त हो कि क्या प्राप्त होगा? न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अरे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? एक तो मैं इस संभ्रम में हूं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, युद्ध करना चाहिए या नहीं। अच्छा करूं भी तो फिर हारेंगे या जीतेंगे इसका भी पता नहीं, और जीत भी जाए तो भी अपने सब प्रियजनों को मार के जीने में से क्या मतलब है? अर्जुन इस प्रकार से कहता है। अर्जुन की बुद्धि शून्य हो जाती, यहाँ तक अपना मत अर्जुन रखता है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात अर्जुन कह रहा है। अभी यहाँ तक अर्जुन ने अपना मत रखा और अब अर्जुन भगवान से पूछ रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान आप मुझे मार्गदर्शन करो। और यह जो श्लोक है ना, यह श्लोक नहीं महाराज, यह महामंत्र है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान की प्रार्थना की जाए तो निश्चित भगवान आज भी रास्ता दिखाते। इस श्लोक को कहने के बाद भगवान तैयार हुए हैं अर्जुन को वह गहन उपदेश देने के लिए। और इस श्लोक के माध्यम से जो कोई भगवान की प्रार्थना करता है ना, भगवान उसे अंदर से आज भी उसे मार्गदर्शन करते हैं। जैसे हमने कहा कि गीता जी केवल कोई सिद्धांत नहीं है, गीता जी का एक एक श्लोक, एक एक अक्षर मंत्रमय है। हम गीता जी का केवल अनुवाद क्यों नहीं पढ़ रहे, जल्दी जल्दी ही सही, पर हम हर एक श्लोक को क्यों सुन रहे हैं? अरे गीता जी का एक एक श्लोक अक्षर मंत्रमय है, उसका उच्चार करेंगे तो विशेष पुण्य प्राप्त होगा ही, पर वह कानों से सुनेंगे ना तो भी विशेष पुण्य प्राप्त होगा, तो भी विशेष कल्याण की प्राप्ति होगी। और आप सबको बैठे बैठे वह कम से कम सुनने तो मिले, उच्चारण भले ही ना हो सके कोई बात नहीं, कम से कम सुनने तो मिले। इसलिए हर एक श्लोक का हम अनुवाद करते हुए आगे जा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रार्थना है, अंतःकरण से मानो समर्पण है। अब तक अपने बुद्धि का विचार था, अपने तर्क का विचार रखा था, पर अब अपने तर्क नहीं, अपनी बुद्धि नहीं, अपनी मनमानी नहीं, अभी तो भगवत शरणागति, भगवत समर्पण। अब जो भगवान कहे वो करना है और भगवान को पूरी समर्पण करते हुए प्रश्न पूछना है। कैसे पूछना चाहिए? पहले हम मूल उस प्रार्थना को हम सुन ले और फिर उसका बड़ा मधुर और अनुवाद हम सुनेंगे। कार्पण्य दोषो, सभी लोग हाथ जोड़ के यह भावना करें कि हम भी अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में सौंप रहे हैं। हे भगवान, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ। हे भगवान, जीवन में मुझे क्या कैसे करना है इसकी दिशा मुझे पता नहीं, आप मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। हम भी भगवान से जिज्ञासा हमारे जीवन संबंधित प्रस्तुत कर रहे, यह भावना रखते हुए इस श्लोक का श्रवण करें। केवल अर्जुन भावना नहीं रखना, केवल अर्जुन समर्पण नहीं कर रहा, अर्जुन के शब्दों में आज हम भी हमारे जीवन की बागडोर भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं।
कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कह रहा है, हे भगवान, मैं दीनता से मेरा स्वभाव ढक चुका है और मैं बहुत ही मोहित हो गया, सम्मूढ़ हो गया। किस विषय में मामले में सम्मूढ़ हो गया हूं? धर्म के मामले में सम्मूढ़ हो गया हूं। देखो, अर्जुन के सामने जो प्रश्न है, जो वह ये है, वह धर्म और अधर्म के बीच में नहीं है। अर्जुन के सामने प्रश्न दो धर्मों के बीच में है। धर्म और अधर्म में क्या चुनना, यदि चुनना होता तो अर्जुन इतना तो समझदार है ही कि धर्म को चुनता, अधर्म को नहीं। पर यहाँ अर्जुन इसलिए दिग्मूढ़ हो गया है, सम्मूढ़ हो गया है कि उसके सामने जो दो विकल्प है वो दोनों ही धर्म के। कौन से धर्म जी? यहाँ अर्जुन धर्म सम्मूढ़ है। वह दो धर्म, वह दो धर्म है, व्यक्ति धर्म और दूसरा समाज धर्म। इन दोनों के बीच में संघर्ष है। अपने गुरु सामने हैं, अपने रिश्तेदार सामने हैं, यह हो गया व्यक्ति धर्म। अभी व्यक्ति धर्म का पालन करूं या यह अधर्म की ओर से खड़े हैं। समाज में दुष्टता, अधर्म फैला रहे तो समाज धर्म का विचार करते हुए इनसे लड़ो। व्यक्ति धर्म और समाज धर्म, इन दो धर्मों के बीच का मोह अर्जुन को है, प्रश्न अर्जुन को पड़ा हुआ है। इसलिए वह कहता है कि धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के बारे में वह सम्मूढ़ है, सम्मूढ़ चित्त वाला हो गया है। और इस अवस्था में, हे भगवान, मेरे लिए जो कल्याणकारी हो, हे गोपाल, मेरे लिए जो कल्याणकारी हो वह आप बताइए। जो मेरा निश्चित कल्याण करे वह आप बताइए। यहाँ पे श्रेय शब्द अर्जुन ने इस्तेमाल किया है। यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितम, जो मेरा निश्चित श्रेय अर्थात कल्याण करने वाला हो वह आप मुझे बताइए। यह श्रेय शब्द, यह भी मूल वैदिक उपनिषदों में आता है। कठोपनिषद में यह शब्द प्रायः प्रचलित है। एक है श्रेय और दूसरा है प्रेय। श्रेय अर्थात जिससे हमारा कल्याण हो वह श्रेय। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं क्या श्रेयस्कर है। श्रेय अर्थात कल्याणकारी है और प्रेय अर्थात प्रिय, जो मन को प्रिय है। अभी कोई शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, उसे मीठा खाना बहुत पसंद है। अब मीठा खाना उसके लिए प्रेय हो सकता है, प्रिय हो सकता है, पर उसके लिए श्रेय हो सकता है क्या? नहीं। उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके तबीयत के लिए मीठा खाना उसके लिए प्रेय हो सकता है पर श्रेय नहीं हो सकता। उसके मन को भा सकता है पर उसके मन को अच्छा लग सकता है, उसके जीभ को अच्छा लग सकता है, पर उसके शरीर के लिए अच्छा वह नहीं है। हे भगवान, जो मेरे जीवन के लिए अच्छा है वह आप बताइए। निश्चित जो कल्याणकारी है वह आप बताइए। क्यों? क्योंकि शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूं। अब तक अर्जुन अपने विचार, अपने तर्क, अपने लॉजिक सामने रख रहा था, अपनी बुद्धि चला रहा था।
और अभी अपनी बुद्धि बाजू में रख के भगवान को पूछ रहा है, शिष्य रूप से पूछ रहा है कि हे आप मेरे गुरु है और मैं आपका शिष्य। और जब तक यह समर्पण भाव, जब तक यह शिष्य भाव नहीं आता ना, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। शिष्य भाव आना बहुत आवश्यक है, तभी ज्ञान की प्राप्ति यथार्थ रूप से हो सकती है। अर्जुन अब तक एक मित्र के रूप में मानो भगवान से व्यवहार कर रहा था। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके चलो, ऑर्डर दे रहा है भगवान। ठीक है, भगवान भक्तवत्सल है, अपने भक्तों के लिए चाहे जो करते। पर जो गुरु भाव आना चाहिए ना, ज्ञान किसे प्राप्त होता है? गीता जी में आगे कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जो श्रद्धावान होगा, जो उस ज्ञान के लिए परायण होगा, तत्पर संयत इंद्रिय, जो उसके लिए अपना तन मन धन जीवन उसके लिए न्यौछावर करता है, उसे ज्ञान प्राप्त होगा। सबसे कठिन चीज यह ज्ञान प्राप्त होना है जी। ज्ञान प्राप्त होने को आप ये मत समझिए कि केवल जानकारी प्राप्त होना, केवल नॉलेज प्राप्त होना, किताबों में क्या लिखा है या इसकी जानकारी प्राप्त होना ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष जीवन में, अनुभूति में उतरना यह ज्ञान है। जो हमारे शास्त्रों ने कहा, जो हमारे ग्रंथों ने कहा, जो हमारे ऋषि परंपरा ने कहा, जो हमारे भगवान ने कहा, उसे ठीक से समझना, पहले बुद्धि में, जीवन में, आचरण में लाने के लिए सबसे पहले बुद्धि से अच्छे से समझना चाहिए। वह भी बड़ा दुर्लभ है आजकल। सत्संग तो बहुत होते हैं, टीवी पर भी हो रहे, कथाएं भी हो रही है, प्रवचन भी हो रहे हैं, पर परंपरागत, विशुद्ध परंपरागत ज्ञान को प्रदान करने वाले पूरे देश में बहुत कम लोग। इसलिए आप देखेंगे जिस प्रकार की मूल विषय को पकड़ते हुए व्याख्या आपको इस गीता सत्संग में मिलेगी, अन्य बड़ी बड़ी किताबों में, बड़े बड़े व्याख्यानों में, कई उसके गीता जी के भी व्याख्यान है, गीता जी पे प्रवचन है, पर उसमें नहीं मिल पाएगी। मूल विषय को, मूल शब्दों को पकड़ते हुए, यह गुरु परंपरा की देन है, यह भगवान की विशेष कृपा है। यह कहने की बुद्धि, यह सुनने का सुअवसर जो आपको प्राप्त हुआ है, बड़ा अति दुर्लभ। वह पूरी तरह से कब फल देगा? जब वह शिष्य भाव आएगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपनी बुआ का लड़का समझता है, भाई भी समझता है, मित्र भी समझता है, सब कुछ समझता है। पर यहाँ पे अर्जुन की विशेषता कि वह भी भगवान श्री कृष्ण को गुरु समझ रहा है। और जब तक गुरु भाव ना आए, तब तक भगवान भी ज्ञान देना तो भी वह जीवन में उतरता नहीं। महाभारत की ही बात है। युद्ध के बाद भीष्म पितामह शरशैया पे थे, युधिष्ठिर भी ग्लानि में थे, थोड़ी दीनता में थे, थोड़े दैन्य में थे, और भगवान श्री कृष्ण उन्हें कुछ उपदेश कर रहे थे, पर वो उनके पाले नहीं पड़ा, वह उनके पचा नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश कर रहे हैं, फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर जैसे को पचा नहीं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के प्रति गुरु भाव नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें भीष्म पितामह के पास ले जाते, उनसे ज्ञान दिलाते। क्यों? भीष्म पितामह बड़े हैं और उनके प्रति गुरु भाव है। गुरु भाव यदि नहीं हो तो भगवान भी उपदेश दे तो भी वह पचता नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर को भी नहीं पचा और दुर्योधन को भी नहीं पचा। युद्ध ना हो इसलिए संधि करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए थे कौरवों की सभा में, पर दुर्योधन इत्यादियों को पचा नहीं। भगवान स्वयं जिसके लिए संधि करा रहे, वह भगवान स्वयं समझा के भी समझ में नहीं आ सकता जब तक सामने वाले व्यक्ति के प्रति गुरु भाव नहीं है।
अब वह सब सोचते थे, धर्मराज युधिष्ठिर भी सोचते थे कि ये तो उम्र में हमसे छोटा है। जब तक उम्र देखी जाती है, जब तक व्यवहार देखा जाता है, तब तक वह ज्ञान पछता नहीं। इसलिए जिनसे हम सुन रहे हैं, जिनसे हम अध्ययन कर रहे हैं, उनके प्रति गुरु भाव यह आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, कंपलसरी है। अर्जुन अब वह शिष्य भाव स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण को गुरु भाव में देख रहा है। शिष्यस्तेहम शाधिमानताम प्रपन्नम, और हे कृष्ण मैं आपके शरणागत आया हूं। और भगवान को यह शब्द बड़ा प्रिय है, शरणागत, प्रपन्नता। और भगवान जो शरणागत में आता है उसके लिए कैसे है, हमने महात्म्य में सुना कि प्रपन्न पारिजाताय, जो उनका प्रपन्न हो जाता है, उनके संपूर्ण शरणागत हो जाता है, उसके लिए वह पारिजात है, सब कुछ देने वाले हैं। वह चिंतन करे वह प्रदान करने वाले। आवश्यकता है उस अनन्य शरणागति की, और वह शरणागति मन बुद्धि से बहुत कम हो पाती है। मुख से कहना आसान है, हम शरण तिहारी आए हैं भजन गाने में वगैरह, पर अंदर से संपूर्ण शरणागति यह जब होती है तब वह भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं, और सबसे गूढ़ जन्म जन्मांतरों का चक्र समाप्त करने वाला वह ज्ञान भी प्रदान करते हैं। तो अब अर्जुन इस प्रकार से शरणागत होके भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानते हुए, स्वयं को शिष्य भाव में स्वीकार करते हुए, बिल्कुल नम्रता से भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है। और जब ऐसे पूछा जाता है तब ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए यह श्लोक गीता जी के ज्ञान प्राप्ति की कुंजी है। और इसलिए अभी हम क्या करेंगे जी, अगली बार से हमारा गीता जी का जब सत्र शुरू होगा तो उससे पहले इस श्लोक की प्रार्थना से शुरू करेंगे। हम भी, हम हो आप हो, सब के सब भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरु है भगवान श्री कृष्ण। हम भी आपको बता रहे हैं तो हम भी इस गीता जी के जिज्ञासु साधक के रूप में ही आपके सामने सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्लोक का पाठ करते हुए, इस श्लोक के माध्यम से शरणागति भगवान की स्वीकार करते हुए, भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करते हुए हम हर अगला वर्ग क्लास यह लेंगे। तो यह शरणागति की भावना, यह शिष्यत्व की नम्र भावना, यह गुरुता की श्रद्धा, यह भगवान में इस श्लोकों, भगवान के प्रति श्लोक में रखी है। और यही कुंजी है गीता के ज्ञान की। अर्जुन आगे कहता है कि आप मुझे मार्गदर्शन करें, क्योंकि इन स्वजन, इन परिजन, इन गुरुजन, इन्हें मार के इस लोक की क्या चले, परलोक का भी यदि स्वामित्व मुझे प्राप्त हो तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे मन को वो शांति प्रदान नहीं करेगा। नहि प्रवश्यामि ममापनुदियात् मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। भगवान, यह युद्ध जीत भी गएंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा हमें? निष्कंटक राज्य प्राप्त होगा, धन धान्य प्राप्त होगा। अरे इस लोक की क्या चले, स्वर्गलोक का भी यदि राज्य पद यदि मिल जाए तो भी इन लोगों को मार के मुझे वह राज्य भी शांति प्रदान कर सकेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरे शोक को वह दूर नहीं कर सकता। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। ऐसा कहते हुए अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहते हुए चुप बैठ जाता है।
अब अर्जुन युद्ध से पीछे इन गुरुजनों को, इन आप्त स्वजनों को देखते हुए हटा कि मेरे स्वार्थ के लिए मैं इन्हें मारूं। यह अर्जुन के मन की पवित्रता, भले ही मोह से ग्रसित है, पर है तो वह पवित्र। और दुर्योधन का उधर आप बर्ताव देखिए। दुर्योधन की मनोवृत्ति क्या है? मदरथे त्यक्त जीविता, मेरे लिए मरने के लिए इतना सब सैन्य, इतने लोग आए हैं, इसका उसे अभिमान लगता है। अपने स्वार्थ के लिए इतने लोग मर रहे हैं, इसका उसे अभिमान लगता है। यह फर्क दो मनोवृत्तियों में है। जैसे हमने पीछे देखा, यह सब के सब जितने भी पात्र है, गीता जी के हो, महाभारत जी के हो, यह सब के सब पात्र यह विशिष्ट मनोवृत्तियों का दर्शन कराने वाले हैं, बोध कराने वाले हैं। तो यह ऐतिहासिक पात्र तो है ही, पर उसी के साथ साथ विशिष्ट मनोवृत्तियों का बोध कराने वाले हैं। धृतराष्ट्र यह पुत्र मोह से, अपने आप्त स्वकीय मोह से अंधा है, उनके स्वार्थ से अंधा है। आप कहेंगे कि अर्जुन भी तो स्वजनों के ही मोह से युद्ध से दूर हो रहा है। अर्जुन अपने स्वजनों के स्वार्थ के लिए युद्ध से दूर नहीं हो रहा। अर्जुन की इतनी उदारता है कि कौरव सगे भाई नहीं, फिर भी उसे अपने लग रहे हैं। जाएगा तो क्या, राज्य उनके पास चला जाएगा, क्या दिक्कत? हम वनवास हम रह लेंगे भिक्षा मांग के। अर्जुन अभी जैसे उसने कहा, भिक्षा मांग के हम हमारा जीवन यापन कर लेंगे, भिक्षुक वृत्ति से, संन्यास्त वृत्ति से, साधु वृत्ति से। यह अर्जुन कह रहा है। अर्जुन में वह उदारता है, धृतराष्ट्र बिल्कुल उसके विपरीत है। वह उस स्वार्थी और दुष्ट मोह वृत्ति का प्रतीक धृतराष्ट्र है। दुर्योधन यह क्रोध और अहंकार, क्रोध, अहंकार, स्वार्थ, कलह, इसका प्रतीक यह दुर्योधन है। और भी महाभारत के कई प्रतीक हैं। धर्मराज युधिष्ठिर हो, अन्य बाकी सब पांडव हो, और अन्य लोग हो, पर हम केवल फिलहाल गीता जी के पात्रों का विचार करेंगे। और एक पात्र है भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण, जो ज्ञान स्वरूप है, जो कर्मयोग के उपदेशक नहीं, कर्मयोग को जीने वाले हैं। वो कैसे है, थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। इस संजय को देखें, जो कि महाभारत के सभी युद्ध के दृश्य, आपकी भाषा में कहना हो तो लाइव देख के, दिव्य चक्षु से लाइव देख के इस धृतराष्ट्र को बता रहा है। वह एक तटस्थ जिज्ञासु का प्रतीक है। वह किसी और से नहीं है, वह ज्ञान श्रद्धा से ग्रहण कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं मूर्तिमान, धर्म मूर्तिमान, ज्ञान मूर्तिमान आदर्श के रूप में यहाँ उपस्थित है। भागवत जी के भगवान श्री कृष्ण अलग, और महाभारत जी के भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अलग। भगवान श्री कृष्ण तो एक ही है, पर उनका व्यक्तित्व अलग। किसी को अध्ययन करना हो एक आदर्श के रूप में, तो उसे महाभारत के श्री कृष्ण भगवान का अध्ययन करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है। अब देखिए अगले श्लोक में एक रहस्य आपको भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखने मिलेगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब अर्जुन मना कर रहा है युद्ध से, तो बैठ गया कि मैं तो लड़ूंगा नहीं। और
भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के जगह पे हम होते, कोई और होता,